बात करेंगे विश्व सुंदरी बनकर दुनिया भर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की, जिसके लिए कभी खुद सलमान खान गाया करते थे। ना चाहता तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के। वह इतनी खूबसूरत थी कि एक समय पर बाप और बेटे दोनों के दिल में यह आवाज निकलती थी। वो मिस वर्ल्ड बनी तो उन्हें सीधे हॉलीवुड फिल्मों में लीड रोल मिलने लगे और उन्हें भी लगने लगा मेरे पास गुण भी है, रूप भी है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब मिला। क्या उसने सिर्फ अपने देश के लोगों के प्यार और भरोसे के लिए हॉलीवुड में अपने चमकते कैरियर को छोड़कर बॉलीवुड को चुना? मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, मुझे शर्म आने लगी है, न देखो तो। कैसे सलमान खान ने उसकी जिंदगी नरक बना दी, कैसे प्यार में पागल होकर उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, दर्द मुश्किल जीना इश्क कमीना, और उन्हें 3 बार सच्चा प्यार हुआ। दैया 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 रे, दैया 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 रे। ऐसा क्या हुआ कि जिसका दीवाना कभी पूरा बॉलीवुड हुआ करता था, अचानक से लोगों ने उनके साथ काम करना ही बंद कर दिया और उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया। और क्या कारण रहा कि उनका बसा बसाया परिवार भी अब उजड़ रहा है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मंगलुरु में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण राय और मां का नाम वृंदा राय था। ऐश्वर्या राय को बचपन से ही डांस और संगीत का शौक था। उनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हुई और बाद में उनका परिवार बम्बई शिफ्ट हो गया। पढ़ाई के दौरान ही ऐश्वर्या को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे और कॉलेज जाते जाते यह मॉडलिंग करने लगी और वह इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें कई टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम मिलने लगा था। 1994 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। उस समय तक ऐश्वर्या की खूबसूरती के इतने चर्चे हो चुके थे कि सुष्मिता सेन को जब यह पता चला कि ऐश्वर्या इस कंपटीशन में भाग ले रही हैं, तो वह बिना फॉर्म डाले ही वापस आ गई थी। वो अलग बात है कि बाद में सुष्मिता सेन ही जीती थी और ऐश्वर्या राय दूसरे नंबर पर रही। सुष्मिता सेन इस बात पर फूली नहीं समा रही थी कि उसने ऐश्वर्या राय को हरा दिया, लेकिन इसी साल ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का कंपटीशन में भाग लिया और विश्व सुंदरी बनकर सभी का दिल जीत लिया। आ गया मजा। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल। जैसे ही ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी तो दुनिया भर में उनका नाम हो गया और जैसे ही फिल्मों वाले तो अपनी ताक लगाए ही बैठे थे कि कब कोई विश्व सुंदरी उनकी फिल्म में एक ठुमका ताल से ताल मिला। लगाए और वह करोड़ों रुपए छाप लें। बात तो सही है, ऐश्वर्या के सामने फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड को घास ही नहीं डाली और 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही और ऐश्वर्या का करियर शुरू होते ही उस पे ग्रहण। तू कहा, हाँ तुझको मैं आँखों का काजल बना लूं बेखबर। इसके बाद वह फिल्म जीन्स में नजर आई, जो कि उस समय साउथ के बजट से भी बाहर की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में भी ऐश्वर्या को कुछ खास हासिल नहीं हुआ और इसके बाद साउथ में सफलता न मिलती देखकर उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और बॉलीवुड ने कहा मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई और प्यार हो गया, जिसमें वो लॉर्ड बॉबी देओल के साथ नजर आई। बॉलीवुड वालों के अंदर तो वो टैलेंट है कि वह राखी सावंत को भी खूबसूरत दिखा दें। मतलब कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड वालों ने ऐश्वर्या राय को इतना खूबसूरत दिखाया और लोगों ने कहा यह तो सच में विश्व सुंदरी। चुपके में घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया।
और साउथ वालों ने कहा मजाक है क्या, और अपनी पहली ही फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय को बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी मिल गया। और इसके बाद तो बॉलीवुड वालों ने ऐश्वर्या के आगे फिल्मों का ढेर लगा दिया, जिसमें से ऐश्वर्या को बस फिल्में साइन करनी थी और वह एक के बाद एक फिल्में करती गईं। 1999 में उनकी पहली फिल्म आई अब लौट चले जिसमें वो राजेश खन्ना और अक्षय खन्ना के साथ नजर आईं। फिल्म बेहतरीन रही और ऐश्वर्या की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई और फिल्म के गाने बॉलीवुड के सदाबहार गानों में शामिल हो गए। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्हें खूब काम भी मिल रहा था और वह एक साथ कई फिल्मों में काम भी कर रही थी। और तभी उनकी जिंदगी में आए भाईजान। स्वागत तो करो हमारा। ऐश्वर्या फिल्म जोश की शूटिंग कर रही थी जब पहली बार सलमान खान ने उन्हें देखा था। उस समय सलमान खान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ प्यार में थे, लेकिन ऐश्वर्या को देखकर ही वह पाकिस्तानी बहना को भूल गए और उसके लिए जान से भाईजान बन गए और पूरी तरह से ऐश्वर्या के दीवाने हो गए। कहा यह भी जाता है कि फिल्म जोश पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन सलमान खान ने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि इसमें उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था और वह ऐश्वर्या के भाई नहीं बल्कि जान बनना चाहते थे। बात तो सही है। और इसके बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्म दिल दे चुके सनम में काम किया और सलमान खान को ऐश्वर्या के साथ काम करने का मौका इसके बोल इसकी गोल 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 धम धम बाजे और उन्हें ऐश्वर्या राय को फंसाने का भी मौका मिल गया। आँखों की फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और सीधी गर्दन किए हुए पहली बार बिना किसी दीवार पर थूके अजय देवगन ने भी काम किया। फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी भारतीय फिल्म के सदाबहार गानों के खजाने में शामिल हो गए। सलमान ने भी जी तोड़ कर मेहनत की और आखिरकार ऐश्वर्या राय भी सलमान के प्यार में पड़ गई। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सलमान किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और वह डबल गेम खेल रहे हैं तो उन्होंने सलमान खान से कहा तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार। लेकिन सलमान ने उन्हें मना लिया और इसके बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्म ताल में काम किया। फिल्म ताल में उनके साथ थे अनिल कपूर और उस समय तक अपनी बालों की रक्षा करने वाले अक्षय खन्ना। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। आग लगे लग जावे है, कोई नाक डसे डस जावे, कभी कभी 90s के दशक की सबसे अच्छी बात यह रही कि चाहे वह हर तीसरी फिल्म में अमीर बाप की बेटी या गरीब बाप का बेटा या गरीब घर की बेटी या अमीर बाप का बेटा, मतलब कि एक जैसी कहानियां दिखाते थे, लेकिन फिर भी फिल्मों के गाने कमाल के होते थे और जिनके दम पर फिल्में हिट हो जाती थी। अब एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय फिल्मों में दिन रात व्यस्त रहने लगी तो वहीं सलमान खान के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। और जब यह बात सलमान खान की गर्लफ्रेंड को पता चली तो वह इतनी दुखी हुई कि उसने बॉलीवुड, सलमान, यहाँ तक कि अपने पाकिस्तान को भी छोड़कर वह चल बसी, मतलब मरी नहीं, अमेरिका चली गई। और गर्लफ्रेंड की जाते ही सलमान खान के मन में 400-500 लड्डू एक साथ फूटे, क्योंकि अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इतनी खुशी मुझे और दोनों खुलकर मिलने लगे और बॉलीवुड के गलियारों में उनके अफेयर के चर्चे अखबारों में बिकने लगे। और यह खबरें बॉलीवुड के गलियारों से होते हुए ऐश्वर्या के माँ बाप के पास भी पहुंच गई। लेकिन ऐश्वर्या सलमान खान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि सलमान को छोड़ने की बात कहने पर भी उसने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया और खुद का फ्लैट लेकर अकेले रहने लगी। लेकिन सलमान खान को उस समय बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता था, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। और धीरे धीरे उनके गुस्से का शिकार ऐश्वर्या राय भी होने लगी। सलमान खान ऐश्वर्या राय को लेकर इतने पॉजिटिव हो गए कि जिस किसी एक्टर के साथ वो काम करती थी तो सलमान खान उसी के साथ ऐश्वर्या के संबंध होने का आरोप लगाया करते थे। ऐश्वर्या को शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते
चलते चलते में साइन किया गया था। लेकिन एक दिन सलमान खान फिल्म की शूटिंग पर पहुंच गए और तोड़ फोड़ करने लगे और ऐश्वर्या को गाली देने लगे। उन्होंने ऐश्वर्या राय को कहा कि शाहरुख खान के साथ उनका अफेयर चल रहा है। अब शाहरुख खान सलमान को तो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया और बाद में रानी मुखर्जी को ले लिया गया। इसका असर यह हुआ कि ऐश्वर्या को और भी कई बड़ी फिल्मों से निकाला जाने लगा और खासकर जिनमें शाहरुख खान होते थे, क्योंकि शाहरुख खान सलमान खान के साथ किसी तरह का कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे और उनसे पंगा ले भी कौन सकता है। बात तो सही है। यही कारण रहा कि ऐश्वर्या राय को मैं हूं ना और वीर जारा जैसी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और ऐश्वर्या और शाहरुख के बीच भी अनबन हो गई, जिसके बाद ऐश्वर्या ने शाहरुख खान के साथ किसी भी फिल्म में काम ना करने की कसम खा ली। हालांकि फिल्म मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय ने शाहरुख खान के साथ काम किया, लेकिन एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर, और फिल्म में उनका बहुत ही छोटा सा किरदार था। सलमान खान ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट करने लगे, उन्हें खूब टॉर्चर भी करने लगे और रात में उन्हें गालियां देते और सुबह होती तो सॉरी बोलकर ऐसा बिहेव करती कि जैसे मानो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब ऐश्वर्या को समझ में आ गया कि उनके माता पिता ठीक कहते थे। उन्होंने सलमान खान से दूरी बनाने का फैसला कर लिया और जिसकी वजह भी सलमान ने ही उन्हें दी। वह अलग बात है कि सलमान खान ऐश्वर्या को मारते थे और उन्हें गालियां देते थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। उनकी गर्लफ्रेंड जो अमेरिका जा चुकी थी, उसने जब अचानक से एक फोन कर दिया कि उनके पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, तो सलमान खान तुरंत ऐश्वर्या को बिना बताए अमेरिका चले गए और जब वो लौटे तो ऐश्वर्या से उनका खूब झगड़ा हुआ। सलमान खान ऐश्वर्या के घर के बाहर खूब हंगामा करते रहे और ऐश्वर्या की गाड़ी भी उन्होंने तोड़ दी। ऐश्वर्या राय इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने पिता को कॉल कर दिया और उनके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी और सलमान खान की FIR हो गई। और FIR होने के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या के पिता को भी गालियां दी। तुम्हारे पिता की इज्जत है और मेरे बाबा की इज्जत ही नहीं। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अमीर दी और उनसे मारपीट की। यह वह दौर था जब ऐश्वर्या अपने कैरियर के टॉप पर चल रही थी। आप मेरे काम में और मेरे करियर में रुकावट डाल रहे हैं। उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम मिल रहा था, जहां एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ में वह सफलता के झंडे गाड़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा परेशान थी। हम सफर सुबह शाम। फिल्म देवदास में उनके काम की खूब तारीफ हुई और देवदास ही उनके कैरियर की सबसे चर्चित फिल्म। हमारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो, हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। रही, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। फिल्म में कुछ न कहो कि सेट पर सलमान खान ने पहुंचकर तोड़ फोड़ की और सुभाष घई को, जो बेस्ट और महान डायरेक्टर का खिताब लेकर घूम रहे थे, उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ऐश्वर्या ने सलमान खान से दूरी बना ली और दोनों एक साथ आखिरी बार फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में नजर आए थे और जिसमें ऐश्वर्या का एक छोटा सा किरदार था, लेकिन फिल्म की शूटिंग उनके ब्रेकअप से पहले ही पूरी हो चुकी थी। उस समय सलमान का वह दबदबा था कि हर छोटा बड़ा एक्टर सलमान के गुस्से से डरता था। ऐश्वर्या को फिल्म में लेने का मतलब होता था जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, क्योंकि सलमान कब क्या करें कोई कह नहीं सकता था। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया और उन्हें काम मिलना कम हो गया। कुछ समय बाद उनकी फिल्म आई क्यों हो गया ना, जिसमें वह विवेक ओबराय के साथ नजर आई। इस समय सलमान से ब्रेकअप के बाद और फिल्मों में काम मिलना कम होने के बाद ऐश्वर्या काफी परेशान रहने लगी थी और उस समय उनका सहारा बने विवेक ओबराय। फिल्म के दौरान ऐश्वर्या की भी विवेक ओबराय के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी सलमान को लगी तो वह भड़क गए और सब कुछ खत्म होने के बाद भी वह ऐश्वर्या को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे और सलमान खान ने विवेक ओबराय को खूब गालियां दी और उन्हें धमकी भी दी थी और बदले में विवेक ओबराय ने सलमान खान से पंगा ले लिया। बहुत बोला, अब सुन। बचपन में तूने एक कहावत सुनी होगी, सिर्फ एक चिंगारी
सारे जंगल को आग लगा देती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने और ऐश्वर्या के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। ऐश्वर्या का नाम वो लगातार मीडिया में उछाल रहे थे, जिससे दुखी होकर ऐश्वर्या राय ने विवेक से भी रिश्ता तोड़ लिया। उधर सलमान खान से पंगा लेकर विवेक कहीं के नहीं रहे और सलमान ने उन्हें फिल्मों से बाहर करवा दिया। आ गया मजा। और डर के मारे विवेक ओबरॉय ने भी ऐश्वर्या की परछाई से भी दूरी बना ली और इसके बाद ऐश्वर्या की 1-2 फिल्में छोड़कर बॉलीवुड में उनकी कोई बड़ी फिल्म नहीं आई। उन्होंने बाहर की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वह साउथ की कई बड़ी फिल्मों में नजर आई। फिल्म रोबोट उनकी जिंदगी की आइकॉनिक फिल्म बनी, जिसे आज भी भारत की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है और जिसमें उन्होंने वन एंड ओनली रजनीकांत के साथ काम किया। वह कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आई, जिसमें ब्राइड एंड प्रेजुड, द मिस्ट्रेस ऑफ द स्पाइस में काम किया। इससे पहले भी उन्हें हॉलीवुड फिल्म ट्रॉय का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने फिल्म ट्रॉय में सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बोल्ड सीन थे। ऐश्वर्या को डर था कि उन्हें भारतीय दर्शक शायद उसके इस तरह के सीन से नाराज ना हो जाएं, लेकिन उन्हें कौन बताता कि भारतीय दर्शक तो मानो आंखें फाड़कर बोल्ड सीन का इंतजार कर रहे थे। फिल्मों में काम न मिलने की वजह से और अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होते देखकर ऐश्वर्या पूरी तरह से टूट चुकी थी और उनकी जिंदगी में कुछ खुश रहने लायक बचा ही नहीं था और ना ही उन्हें काम मिल रहा था और ना ही कोई ऐसा था जो उस समय उनका सहारा बन सके। वह परेशान थी और तभी उन्हें फिल्म बंटी और बबली में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला और इसे ऐश्वर्या राय ने इतने बेहतरीन तरीके से किया कि बेटे के साथ साथ बाप भी ऐश्वर्या राय के दीवाने हो गए। और इसके बाद एक बार फिर से ऐश्वर्या राय की वापसी हुई। सलमान खान की जिंदगी में इस समय कैटरीना कैफ आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी ऐश्वर्या का पीछा छोड़ दिया और ऐश्वर्या बेधड़क काम करने लगी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उमराव जान में उनके काम को खूब पसंद किया गया। धूम 2 में भी उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया और यह फिल्म भी काफी बड़ी हिट चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे रही। इसके बाद फिल्म आई गुरु, जिसे ऐश्वर्या राय के साथ साथ अभिषेक बच्चन की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। इन सभी फिल्मों में ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ काम करते हुए नजर आई और वह यह समय था जब दोनों ही प्यार में धोखा खाकर बैठे थे। जहां ऐश्वर्या राय 2 बार प्यार में मात खा चुकी थी, तो वहीं अभिषेक बच्चन भी करिश्मा कपूर से सगाई टूट चुकी थी और रानी मुखर्जी ने भी उन्हें ठेंगा दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया था। दोनों टूटे हुए दिलों के साथ एक दूसरे के सहारे बने और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया और 2007 में जब अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को शादी के लिए पूछा तो ऐश्वर्या ने भी तुरंत हाँ कर तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। लेकिन यह शादी भी इतनी आसानी से नहीं हुई। अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय को मांगलिक बता दिया। इसके बाद उनकी शादी पहले काशी जाकर एक पीपल के पेड़ से कराई गई ताकि वह दोष मुक्त हो जाएं और अप्रैल 2007 में दोनों ने बड़े धूमधाम से शादी की। लेकिन जहां कुछ लोगों ने ऐश्वर्या राय को सहानुभूति दिखाई, तो वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी रहा जिसने ऐश्वर्या राय को खूब ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय ने एक फ्लॉप एक्टर से मजबूरी में शादी की है क्योंकि अभिषेक बच्चन किसी भी एंगल से ऐश्वर्या के लायक नहीं थे। खैर, लोग तो लोग हैं, कहें कुछ भी, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर अभिषेक सलमान से कहीं ज्यादा बेहतर थे और ऐश्वर्या राय ने एकदम सही फैसला किया। बात तो सही है, शादी के बाद भी ऐश्वर्या राय फिल्मों में काम करती रहीं और उन्होंने सरकार, राज और रावण जैसी फिल्मों में काम किया और शादी के बाद विवाह एक्टिव बनी रहीं। 2008 में वह ऋतिक रोशन के साथ फिल्म जोधा अकबर में नजर आईं और फिल्म में उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में काम मिलना दोबारा से कम होने लगा। बॉलीवुड की सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ टैलेंट सिर्फ जवान और खूबसूरत लोगों को ही देखा जाता है। जब वो उम्र दराज हो जाते हैं तो उन्हें किनारे कर दिया जाता है और ऐश्वर्या राय के साथ भी वही होने लगा। 2011 में ऐश्वर्या राय ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया आराध्या और इसके बाद उन्होंने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया
और लगभग 5 साल तक ऐश्वर्या राय ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। वह पूरी तरह से बच्चन परिवार को संभालने में लग गईं और अपनी बेटी की परवरिश पर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया। 2016 में फिल्म शर्मजीत में उन्होंने एक बार फिर से वापसी की और दमदार किरदार निभाया। हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ दिखाना सीखा ही नहीं। इसके बाद फिल्म ए दिल है मुश्किल में नजर आई, जिसमें रणवीर कपूर के साथ उनके रोमांटिक सीन से हर कोई चौंक गया था। और इस फिल्म में भी उनके किरदार को काफी तारीफ मिली। फिल्म फन्नी खान और इस फिल्म में भी उनके किरदार को काफी तारीफ मिली। फिल्म फन्नी खान में वो राजकुमार राव के साथ नजर आईं और पोनियम सेल्वन में भी एक दमदार किरदार निभा चुकी हैं। और इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वह निजी जिंदगी से परेशान रहने लगी और उनके रिश्ते अभिषेक के साथ भी बिगड़ते चले गए। बीते कुछ सालों से अभिषेक के साथ उनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं और आए दिन उनके तलाक की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, जिसका जिम्मेदार उनकी सास को ही बताया जा रहा है। कहते हैं कि बच्चन परिवार अपनी बेटी श्वेता बच्चन के लिए ऐश्वर्या के साथ जाती कर रहा है और ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच जबरदस्ती की दूरी बनाई जा रही है। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से दूरी नहीं बनाना चाहती, लेकिन उनका परिवार ही उन्हें यह दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रहा है और जिसका मुख्य कारण जया बच्चन का घमंड। ऐश्वर्या राय को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। 2009 में उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई और अवार्ड मिल चुके हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल जूरी की मेंबर बनने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी और मैडम तुसाद संग्रहालय में उनका मोम का पुतला रखा गया। भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा मैगजीन कवर पर छपने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं, जिन पर अगणित किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। और ऐश्वर्या राय के अंदर जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है वह है भारतीय संस्कार और उनका पहनावा। लेकिन यह एक विश्व सुंदरी की बदकिस्मती ही रही जो उनके हंसने खेलने और जीवन को सही तरीके से जीने को था, उसे सलमान खान ने नरक बना दिया और उसे अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों को घुट घुट कर जीना पड़ा। अपनी ज़िंदगी के लगभग 5 साल उन्हें घुट घुट कर निकालने पड़े और वह अपनी शादी भी नहीं बचा पाईं। तो यह थी एक ऐसी विश्व सुंदरी की कहानी जिसका नाम आज भी लोग खूबसूरती के लिए एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐश्वर्या राय।